हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज स्टैंडर्ड 9th के प्रैक्टिस सेट 3.3 इस वीडियो को समझने से स्टार्ट करने से पहले आइए एक दो प्रॉपर्टीज हैं जो उसको समझना जरूरी है वो स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज अ मीडियन? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड मीडियन। एक्चुअली हमने पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज अ मीडियन। दिस इज ट्राइंगल ABC एंड पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC. So segment BD and segment DC are congruent segments. ठीक है, D is the midpoint. Now I join the vertex point A to the midpoint of opposite side D. Therefore, segment AD is the median on opposite side BC. In this way, we can draw how many medians can we draw? तो यहाँ पे साइड AC का भी midpoint है. Suppose this median मिड पॉइंट इज E और साइड AB का ये मिड पॉइंट है F. तो हम BE को ज्वाइन करके ये BE इज ऑल्सो अ मीडियन एंड व्हेन वी ज्वाइन FC तो FC इज ऑल्सो अ मीडियन. इन दिस वे वी कैन ड्रॉ द थ्री मीडियंस. और जो दिस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जहां पे तीनों मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मीडियंस आर कॉन्करेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज नोन एज सेंट्रॉइड पॉइंट. उसको क्या बोलते हैं? द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड पॉइंट और उसको शॉर्ट में लिखते हैं G. उसका सिंबल है G. G मीन सेंट्रॉइड पॉइंट. ठीक है, तो यहां पे मैं फिर से दिस इज ट्राइंगल PQR एंड आई एम ड्रॉइंग द मीडियंस PT, मीडियन QU एंड मीडियन RS. अब मीडियन की और एक प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है? कि दिस सेंट्रॉइड पॉइंट G डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशो 2:1. मींस यहां पे जो PT मीडियन है, PT मीडियन उसके दो पार्ट्स हैं, सेगमेंट PG एंड सेगमेंट GT. सेगमेंट PG एंड सेगमेंट GT. तो यहां पे PG जो सेगमेंट है वो GT सेगमेंट का ट्वाइस है. मतलब अगर इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर. तो रेशो क्या हुआ? रेशो हुआ 4/2. दैट इज, इसको सिंप्लीफाई करने से मिलेगा 2/1. सो तो ये सेंट्रॉइड पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी है? सेंट्रॉइड पॉइंट डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशो 2:1. अब हमें एक थ्योरम समझना है, शॉर्ट में समझा दूंगा कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल the median drawn to hypotenuse. Suppose this is triangle ABC where B is the right angle and this is point D which is the midpoint of side AC. So BD is the median. ठीक है, BD is the median. अब थ्योरम क्या है कि in a right angle triangle the median drawn to hypotenuse is half of it. Means BD is half of AC. ये हमें प्रूव करना है. कैसे प्रूव करते हैं? देखिए कि प्रोड्यूस साइड BD, प्रोड्यूस सेगमेंट BD अप टू पॉइंट E. BD को बढ़ाते हैं आगे E तक सच दैट BD इज कॉन्ग्रुएंट टू DE. ठीक है, नाउ ज्वाइन EC को ज्वाइन करिए. तो EC हमने ज्वाइन कर लिया. अब ये कंस्ट्रक्शन हो गया. हमें प्रूव क्या करना है कि BD इज हाफ ऑफ AC. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम पहले लेते हैं ट्राइंगल ABD, दिस ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल DEC. नाउ वी विल प्रूव देम दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट. तो by which test these two triangles are congruent? AD is congruent to DC, BD is congruent to DE and angle ADB is congruent to angle EDC. Reason? Vertically opposite angles. So by which test are these two triangles congruent? So these two triangles are congruent by SAS test. ठीक है, these two triangles are congruent by SAS test. अब आगे क्या है? अब इसका बेनिफिट ये है, जब तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल BAD will be congruent to it will be congruent to angle DCE. ठीक है, these two angles. So angle
BAD is congruent to angle DCE. What is the reason? हम रीजन लिखेंगे CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो जब ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है मींस अल्टरनेट एंगल, दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स formed by transversal AC of line AB and EC. So these two alternate angles are congruent, and if alternate angles are congruent, therefore line AB is parallel to line EC. या लिख सकते हो side AB is parallel to side EC. What is the reason? Reason is alternate angles placed. Alternate angles are congruent. हमने यहाँ पे लिखा कि alternate angles are congruent. Angle BAD is congruent to angle DCE. Therefore, these two sides are parallel, alternate angle test, and therefore, if these two lines are parallel, then the parallel lines to the same segment. Now, this ABC angle is a right angle. Therefore, angle ECB is also a right angle. Why it is a right angle? Because these form interior angles to these two lines are parallel, and these are the interior angles. So interior angles are supplementary. Therefore, angle ABC and angle ECB both are, this is 90 right angle, therefore this angle is also a right angle. Angle ECB is also a right angle. So therefore AB is perpendicular, therefore we can write angle ABC equals to 90 degree, and angle ECB is also equals to 90 degree. अब क्या देखिए, अब ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ECB, इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करिए। तो सेगमेंट AB is congruent to segment EC. एक्चुअली ये भी हमें यहाँ पे लिखना था कि सेगमेंट AB is congruent to segment EC, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है SAS टेस्ट के द्वारा। These two triangles are congruent, therefore this segment is congruent to this segment. So segment AB is congruent to segment EC. This is the one thing. Angle ABC is congruent to angle ECB, both of 90 degree, and side BC is the common side. Therefore these two triangles are congruent. Triangle ABC and triangle ECB. These two triangles are congruent. Therefore, side AC is congruent to side BE. Segment AC is congruent to segment BE, or BD is half of BE. क्यों? Because these two segments are equal. मतलब ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो पूरा हो गया 10. तो BD is half of BE, और क्योंकि BD is half of BE or BE is congruent to AC, therefore BD is half of AC. BD is half of BE, therefore BD is half of AC. तो ये हमें प्रूव करना था कि the median drawn through hypotenuse is half of it. तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। अब प्रैक्टिस सेट 3.3 में इजी एग्जांपल्स हैं, तो मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप साथ साथ लिखते जा सकते हो। दिस इज द गिवन फिगर एंड वी हैव टू फाइंड एंगल ABD एंड एंगल ACD। अब एंगल ABD फाइंड करने के लिए हमें दो एंगल्स चाहिए। कौन सी? एक एंगल ABC एंड सेकेंड वन एंगल CBD। उसमें से वी नो द मेजर ऑफ एंगल CBD, इट इज 60 डिग्री। वी हैव टू फाइंड एंगल ABC, x की वैल्यू फाइंड करनी। तो in triangle ABC, side segment AB is congruent to segment AC. आप लिखोगे solution, in triangle ABC, segment AB is congruent to segment AC. Reason given. ठीक है? Therefore, angle ABC is congruent to angle ACB. क्यों होंगे ये दो एंगल्स congruent? क्योंकि sides congruent है. If two sides are congruent, then their opposite angles are also congruent. तो इस साइड के अपोजिट एंगल ये और इस साइड की अपोजिट एंगल ये, तो दोनों, therefore एंगल ABC is congruent to एंगल ACB। रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे एंगल ABC is congruent to एंगल ACB। रीजन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ठीक है?
एंड देयरफॉर, तो ये 50 डिग्री है, देयरफॉर एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई 50 डिग्री। सिमिलरली इन ट्राइंगल BCD ऑल्सो अगेन सेगमेंट BD is congruent to segment DC given, therefore again angle DBC, therefore angle DBC is congruent to angle, तो इस साइड की अपोजिट एंगल DBC और इस साइड की अपोजिट एंगल BCB, both these angles are congruent. Reason is again isosceles triangle theorem, isosceles triangle theorem, and therefore एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल DCB, और इसकी वैल्यू 60 है तो y की भी वैल्यू होगी 60 डिग्री, राइट। तो दिस इज पॉइंट नंबर 2। अब हम इजीली एंगल ABD फाइंड कर सकते हैं, तो लिखेंगे एंगल ABD। नाउ एंगल ABD के दो पार्ट्स हैं, एंगल ABC और दूसरा पार्ट एंगल CBD या DBC, CBD। सो वेयर इज एंगल दिस एंगल CBD को हमने पहले DBC लिखा है, ठीक है। DBC और CBD एक ही बात है, तो मैं अगेन DBC ही लिखता हूं, जैसे कंफ्यूजन ना हो। तो दीज आर द टू पार्ट्स, और इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा एंगल एडिशन पोस्टुलेट, एंगल एडिशन पोस्टुलेट। तो एंगल ABC की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ABC, इट इज 50 डिग्री, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल DBC, इट इज 60 डिग्री। सो यहां पे लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, एंड दिस द सम इज 110 डिग्री। सिमिलरली वी कैन फाइंड एंगल ACD, एंगल ACD इज आल्सो 110 डिग्री। ओके, इजी एग्जांपल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी एग्जांपल है, सबसे इजी एग्जांपल है। ऐसा क्या रहेगा कि लिखा है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 15 सेंटीमीटर। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। सो हियर QS इज द मीडियन। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन टू हाइपोटेन्यूज। तो हमने अभी प्रॉपर्टी एक समझी, थ्योरम समझा। क्या समझा थ्योरम? कि वो आपको लिखना है सॉल्यूशन में, कि यहां पे आपको लिखना है कि लेट ट्राइंगल PQR इज द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल, गिवन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो therefore PR is 15, therefore PR is 15। और आपको प्रॉपर्टी लिखनी है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, आपको पूरी प्रॉपर्टी लिखनी है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द मीडियन ड्रॉन टू हाइपोटेन्यूज इज हाफ ऑफ इट, देयरफॉर PS इक्वल्स टू 1/2 into PR। PS is the median, PR is the hypotenuse, so PS equals to 1/2 into 15 and therefore it is equals to 7.5 centimeter। प्रॉपर्टी लिखनी है in a right angle triangle the median drawn to hypotenuse is half of it। Now this is question number 3। in triangle PQR angle Q equals to 90 degree, length PQ equals to 12, length QR equals to 5 and QS is the median and we have to find the length of QS। सेगमेंट QS हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या मालूम है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द मीडियन ड्रॉन टू हाइपोटेन्यूज इज हाफ ऑफ इट, राइट। तो क्या हाइपोटेन्यूज की लेंथ मालूम है? हाइपोटेन्यूज PR की लेंथ हमें मालूम है? नहीं। तो कैसे फाइंड करोगे? राइट एंगल ट्राइंगल है, आप फर्स्ट अप्लाई करेंगे हुई पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम ऐसे लिख के hypotenuse is square, so what is the hypotenuse? Hypotenuse is PR, so PR square equals to QR square plus PQ square, right? PR is the hypotenuse equals to QR square plus QP or PQ square, therefore
PR square equals to 5 square plus 12 square. Therefore PR square equals to 25 plus 144, and therefore PR square equals to 169. Square root of both sides, taking square root of both sides लिखोगे, and therefore PR equals to 13. तो दिस इज पॉइंट नंबर 1. अब इसके आपको मालूम है इसके आगे कैसे करना है. जैसे इसके पहले वाला एग्जांपल सेकंड किया कि द मीडियन ड्रॉन टू हाइपोटेन्यूज इज हाफ ऑफ इट एंड QS equals to half of PR. Now we'll move to question number 4. Question number 4. In this triangle, अब सेकेंड थर्ड फोर्थ तीनों में ट्राइंगल PQR आ गया. ठीक है. सो इन ट्राइंगल PQR T is the midpoint. Point G is the point of concurrence of medians. Point G is the point of concurrence of medians. तो तीनों मीडियन है PT, और ये जो गिवन है यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट तीनों, ऑल द थ्री सेगमेंट्स आर मीडियंस. G is the point of concurrence means उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रोइड पॉइंट. सो पॉइंट G is the सेंट्रोइड पॉइंट. ओके, तो आप सबसे पहले गिवन में लिखोगे कि पॉइंट G is the centroid point given. अब हमें क्या है, GT is 2.5. GT is 2.5 and we have to find PG and PT. तो आपको भी मैंने आपको इस प्रैक्टिस सेट के पहले मैंने प्रॉपर्टी बताई कि सेंट्रोइड पॉइंट्स डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1. मतलब PG सेगमेंट क्या होगा, ट्वाइस होगा GT का. तो आप लिखोगे सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन पॉइंट G is the point of concurrence of the medians. Therefore it is a centroid point. It is the centroid point. और न लिख के द लिखेंगे, या डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि पॉइंट G is the centroid point given. Therefore PG upon GT. Therefore PG upon GT. इसका जो रेशियो होगा, इसका रेशियो क्या होगा, 2:1. And therefore PG we have to find. GT is 2.5 equals to 2:1. तो इसका ट्वाइस क्या है GT का, 2.5 का ट्वाइस क्या है, डबल क्या है, इट इज 5 सेंटीमीटर. तो कैसे फाइंड करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा PG into 1, that is PG equals to 2 into 2.5 and therefore PG equals to 5. ठीक है, ये हो गई बात पॉइंट नंबर 1. अब PG हमें मिल गया, GT हमें ऑलरेडी मालूम है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, PT. तो नाउ PT equals to PG plus GT. क्यों, कोलिनियर है, P dash G dash T and therefore PT equals to 5 plus 2.5 and that is equals to 7.5. तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट. था ना इजी वाला.